हम घर के अंदर हिंदी में अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का अखबार हाथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इसी से शायद इज्जत मिलती है। अंग्रेजी बोलने वाला ही इंटेलिजेंट होता है। मुझे लगता है अंग्रेजी बोलने वाला ही सबसे ज्यादा मक्कार होता है। इसलिए रामपुर में जिसकी भैंस खो जाती है, उसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी भैंस को ढूंढती है। आजकल पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जेल में बंद है। आप अल्लाह से नहीं डरते तो मत डरिए भाई, तो फिर किसी से भी मत डरिए। 14 के बाद किसका डर लगा? राम मंदिर को बना के दिखाओ, हम ये कर देंगे। रोज चैलेंज देते थे। 2019 में दूसरा भी आ गया है। कर्नल RSN सिंह ने मुझे बिगाड़ा है। मैं चाहता हूं पूरा देश बिगड़ जाए। ये नैरेटिव चल रहा था, चंद्रशेखर को भी जाते देखा मैंने, VP सिंह को भी अपनी जिंदगी में जाते देखा, इंदिरा गांधी को भी जाते देखा। जिसको वोट चाहिए होते थे वो जामा मस्जिद चला जाता था। 2014 से वो बेचारा मौलवी बेरोजगार हो गया, कोई जाते ही नहीं। देश के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भाषण देते हुए कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। भारतीय समाज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में जब सेकुलर शब्द ईजाद नहीं हुआ होगा, जब सोचा भी नहीं होगा, तब से हमारे खून में और हमारी मिट्टी में है। लिहाजा हमें आदत पड़ गई है कि हम घर के अंदर हिंदी में अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का अखबार हाथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इसी से शायद इज्जत मिलती है। अंग्रेजी बोलने वाला ही इंटेलिजेंट होता है। मुझे लगता है अंग्रेजी बोलने वाला ही सबसे ज्यादा मक्कार होता है। और आप तो उनकी अंग्रेजी के कारण गुलाम हुए। वो चले गए, लेकिन आज भी ऐसी नस्लें हैं कि वो अपने ही लोगों के ऊपर रौब गालिब जब करना होता है तो वो अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। और एक ऐसा समाज जिसके पास पूरी दुनिया को आपने जो ज्ञान बांटा, पूरी दुनिया को जो आपने कल्चर दिया, वो समाज आज अपने ही उस देश में जहां से पूरी दुनिया में ज्ञान फैला, आज अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए एक इत्र बेचने वाला भी पार्लियामेंट पहुंच जाता है। इसलिए रामपुर में जिसकी भैंस खो जाती है, उसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी भैंस को ढूंढती है। आजकल पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जेल में बंद है। ये सब संदर्भ में इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें। आपको किसी को नहीं मारना। हम बहुत सुनते थे, हम तो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पाकिस्तान के बनने की थ्योरी को जन्म दिया उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक सर सैयद अहमद खान, जो उस थॉट का जनक था। मैं तो वहां पैदा हुआ। सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। पहली क्लास से लेकर अब तक सुन रहा हूं। 14 के बाद से परिभाषा बदल गई है। आप अल्लाह से नहीं डरते तो मत डरिए भाई, तो फिर किसी से भी मत डरिए। 14 के बाद किसका डर लगा? मैंने काफी लोगों को कुरान का हवाला देके बताया कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। लेकिन इस देश के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद एक ही आदमी भेजा था गुजरात से।
बहुत समझाया कि इसकी बात मान लो, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, नहीं माना। राम मंदिर को बना के दिखाओ, हम ये कर देंगे। रोज चैलेंज देते थे। 2019 में दूसरा भी आ गया है। इसलिए जिस कारण से कर्नल RSN सिंह ने मुझे बिगाड़ा है, मैं चाहता हूं पूरा देश बिगड़ जाए। इसलिए समाज को और आपको एक ही काम करना है कि आप आदमी की शक्ल मत देखिए। आदमी आना जाना है, पार्टी भी आनी जानी है। आप अपने अंदर वो कुव्वत पैदा कीजिए कि हर आदमी जामा मस्जिद जाने की जगह मंदिर जाने लगे। ये नैरेटिव चल रहा था, चंद्रशेखर को भी जाते देखा मैंने, VP सिंह को भी अपनी जिंदगी में जाते देखा, इंदिरा गांधी को भी जाते देखा। जिसको वोट चाहिए होते थे वो जामा मस्जिद चला जाता था। 2014 से वो बेचारा मौलवी बेरोजगार हो गया, कोई जाते ही नहीं। ये ताकत आपकी है, ये ताकत आपने किसी को दी तो उसने कहा नहीं, मैं कामाख्या देवी के दर्शन करूंगा और पूरे 4-5 घंटे पूजा करूंगा। जिसको अच्छा लगता है ठीक है, जिसको अच्छा लगता नहीं अपने घर जाए। हम आप बहुत छोटे लोग हैं, करोड़ों में। हमारे तिलक लगाने से, चुटिया रखने से, धोती पहनने से, अगर हम सच में पहनते हैं तो पहनिए ना जान से। किसी को खुश करने के लिए दुनिया में जो कौमें जीती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अपने को खुश करने के लिए कुछ कीजिए, और जब आपने अपने को खुश करने के लिए किया तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री 2014 से पहले देश के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भाषण देते हुए कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। लेकिन यह सेकुलरिज्म है। लेकिन जब आपको एहसास हो गया, चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो गए और आपको समझ में आया कि 1976 की रात के अंधेरे में जब देश के तमाम सारे नेता बंद थे तो इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में यह सेकुलर शब्द कहां से लाके डाला। आपको जब यह पता लगने लगा और इस क्रांति जो संचार क्रांति हुई, इस दौर में जब आप लोग घर में बैठ करके, मैंने सुना है बहुत सारी महिलाएं खाना बनाते वक्त RSN सिंह साहब को सुनती है, कुछ लोग कार में चलते में सुनते हैं। आप में से ज्यादातर लोग हमसे कभी मिले भी नहीं होंगे और मैं तो पहली बार यहां आया हूं। अगर पूरी दुनिया ये कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी तो आप यकीन मानिए कि चद्दर ओढ़ के मत सो जाइए कि अब तो होगी, अब क्या करना है। हम बहुत जल्दी ऐसा करते हैं कि अब तो आ ही गए, 2 हैं वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है। नहीं, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन समाज को जो रिस्पोंड करना चाहिए वो नहीं कर रहा, आज भी नहीं कर रहा। मैं मानता हूं इस बात। आप संसद में बनाए कानून को, जो संसद की तमाम सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, बहुमत से कोई कानून बने, राष्ट्रपति उस पर साइन भी कर दे, लेकिन इस देश में लोग हैं जिन्होंने 90 दिन तक दिल्ली के हाईवे को रोक के रखा, न कोर्ट की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सरकार की सुनी।
वो किसी गलत बात के ऊपर असंवैधानिक काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या कभी आपने इस सरकार को, जो आपकी अपनी सरकार जिसे आप मानते हैं, क्या आपने भी कहा कि देश में 100 करोड़ में से 50 करोड़ आज पूरे देश को रोक देंगे कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा हम नहीं उठेंगे। सरकार के हाथ मजबूत कीजिए सड़क पर जाकर। लोग डराने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, आप सरकार को मजबूत करने के लिए निकले ताकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाके कह सके कि 50 करोड़ लोगों की मांग है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। ये घर में बैठ करके ये फेसबुक और उस पर जाने से बात नहीं बनेगी। अपने बेटे को अमेरिका भेजेंगे, बेटी की डॉक्टर बनाएंगे, तो भगत सिंह किसके यहां पैदा होगा? इस पूरी जनरेशन को जो हमारे दौर की है, हम ये मानते हैं कि बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो हमारे जाने के बाद ही होगा। हम नहीं समझते कि सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा। इस पीढ़ी को कीमत देनी पड़ेगी। अगर आप ईमानदार हैं तो सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा। यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। भारत ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इस शुरुआत को, ये पूरे देश में जो मुहिम चल रही है, इसमें अपनी अपनी भूमिका तय कीजिए। अपने सामर्थ्य और अपनी ताकत और अपनी योग्यता के हिसाब से तय कर ले कि मैं क्या कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी भाषण दे, जरूरी नहीं है हर आदमी बॉर्डर पे जाकर के गोली चलाए, हर आदमी का होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनना भी जरूरी नहीं है। हम नहीं जानते। हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, बहुत सारे लोगों ने घेरा, बोले अमित शाह तो कल आने वाला है। हमारी क्या गलती है? तो ये जो चेतना है, इसको जगाइए। इसी के लिए आरएसएन सिंह साहब आपसे कह रहे थे कि हमको एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक हमारी मां और बहन अपनी भूमिका को तय करें और नैरेटिव को सही तरह समझें कि है क्या ये।